नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। हम पिछले काफ़ी टाइम से आपको प्रेडिक्शंस देते आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा, और बीच बीच में हमने अब ज्योतिष की जानकारी देना भी आप लोगों को शुरू किया है। तो क्योंकि अभी 2 तारीख से मंगल देव नीच हुए हैं, 2 जून से, तो थोड़ा सा मंगल देव के बारे में आपको कि आने वाले समय के अंदर अब क्या क्या घटनाएं घटेंगी। हालांकि ये प्रेडिक्शन मैंने आपको पहले भी दी हुई है, हमारी पिछली वीडियोस में आप चेक कर सकते हो, लेकिन एक बार आपको फिर थोड़ा सा अलर्ट, क्योंकि मंगल देव काफ़ी प्रॉब्लम ही लेके आए हैं। और क्योंकि साल के राजा और मंत्री दोनों ही मंगल है, तो मंगल का प्रभाव विशेष रहने वाला है सभी के ऊपर। तो इसलिए आपको थोड़ी सी जानकारी मंगल देव की, जो कि वो कर्क राशि में आए हैं। मंगल देव इस राशि में आने की वजह से अब लोगों के अंदर, जो हम इंसान हैं, हमारी इंसान की जो बॉडी है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी अब वो कैसी कैसी होंगी। आपको पहले ही बता रहा, स्टमक से रिलेटेड लोगों को लूज़ मोशन लग जाना, लोगों को वोमिट होना, साथ साथ ब्लड में कैसा भी इन्फेक्शन, कैसी भी प्रॉब्लम ब्लड से रिलेटेड, कंधे हाथ से रिलेटेड, चोट, एक्सीडेंट, आग की घटनाएं, लड़ाई झगड़े, चाहे कैसी भी सरकारों में मतभेद होना, ये भी लड़ाई झगड़े में आता है। कैसी भी गैंग वॉर हो जाती है, वो भी। यहाँ तक कि जगह जगह लड़ाई झगड़े जैसे हालात बनने वाले, यानी युद्ध वाले हालात भी आप सोच सकते हो। लेकिन ये एक पूरे साल के प्रेडिक्शन में है, युद्ध वाली बात इस चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। उसके साथ साथ अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को इसमें भी देखने को मिलेगी कि लोगों को यूरिन सेक्शन से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ आएंगे, कमर पाँव से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ आएंगे। इसी दौरान आपको जो केसेस देखने को मिलेंगे, वो पथरी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे काफ़ी फेस करने को मिलेगी लोगों को। यहाँ तक कि रसोली जैसी प्रॉब्लम है, ये निकल के आएंगी। लोगों को पिंपल्स होने स्टार्ट होंगे, जो काफ़ी दिक्कत वाले हो सकते हैं इसी टाइम पीरियड के अंदर। कानों से संबंधित परेशानियाँ, ये भी इसी टाइम पीरियड के अंदर ही आएंगी। प्राकृतिक आपदाएं आपको बताई हुई थी, हादसे बताए हुए थे, जगह जगह हादसे हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। आप लोग अपना और अपने परिवार का बचाव रखें। जो इलाज पीछे दिए गए हैं वही इलाज करें। हाँ, इसके अंदर 1-2 इलाज मैं ऐड कर देता हूँ। अगर आपके यहाँ लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन खुल गया है, या आप बाहर जा सकते हैं, इसलिए चीज़ें कर सकते हैं, तो उस सूरत के अंदर आप रूह अफ़ज़ा, जो रूह अफ़ज़ा शरबत होता है लाल रंग का, वो दुनिया जानती है। आपने सिर्फ वो शरबत बाहर किसी को दान कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपने खोल के बना के देना है। आप रूह अफ़ज़े की बोतल भी दान कर दोगे, सील पैक, वो भी चलेगा। एक तो ये चीज़। अब अगर लॉकडाउन लगा हुआ है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, प्रॉब्लम है, तो इस दौरान के अंदर आपका वही दूध से हाथ धोने वाला इलाज, वो इसमें पूरा कारगर असरदार है। अब हम बात करते हैं आगे की, कि आज आपके लिए हम ज्योतिष में क्या चीज़ लेके आए हैं। एक सवाल बड़ा कॉमन है, और शायद लोगों का ध्यान भी इस तरफ बहुत ही कम जाता है, क्योंकि कॉमन इतना ही है। आज के टाइम पे दवाइयाँ इतनी हो गई हैं कि हर कोई आदमी दवाई पे दवाई खा रहा है। तो आदमी इस चीज़ की एक आदत सी पड़ गई है लोगों को, शायद हमारे खाने का पार्ट बन गई है लाइफ का। लेकिन आप लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों है कि पहले ज़माने पे ये चीज़ें इतनी नहीं थी, लेकिन अब के टाइम पे ये इतनी ज़्यादा क्यों है? बाकी रीज़न भी है इसके अंदर, जैसे चीज़ें मिलावटी होने लग गई, हर चीज़ में मिलावट आनी शुरू हो गई, इंसान का रूटीन पहले जैसा नहीं रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें एक ज्योतिषीय कारण भी और बहुत सटीक कारण है। आइए हम आपको उन कारणों के बारे में बताते हैं। वो सिम्टम आप कैसे जज करोगे, एक झलक के अंदर देखते हैं कि हाँ, अगर वो कहीं किसी भी घर के अंदर है, चाहे वो आपके अपने घर के अंदर हो, चाहे किसी दूसरे के, आप कहीं किसी के घर गए हैं, अपने रिलेटिव में गए हैं, फ्रेंड्स में गए हैं, कहीं भी आप अगर गए हैं और आपने वो सिम्टम वहाँ देख लिए, तो आपको चुटकी में एक बात समझ आ जाएगी कि हाँ, इस घर के अंदर बीमारियाँ चलती रहती हैं, इस घर का पैसा बीमारियों में जाता ही जाता है, और वो कितनी ही कोशिश कर ले, वो उस चीज़ को नहीं रोक पाएंगे।
वो सिम्टम बताता हूँ आपको। अगर आपके घर में या आप जिस भी घर में गए हैं उस घर पे अगर पूर्व दिशा की तरफ टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर रूम, इनमें से कोई भी चीज़ होगी, आपके घर की दवाइयाँ बंद ही नहीं होंगी। वो दवाइयाँ चलती ही रहेंगी। समझ नहीं आएगा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझ आ भी गई, पकड़ में आ भी गई तो दवाइयाँ सूट नहीं करेंगी, और सूट भी कर गई तो एक ख़त्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। अब ये सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, ये इसके आपके आगे भी है। इसे कुछ ऐसा मान ले कि अगर आपके घर के ठीक सामने कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उसमें लोग कूड़ा कचरा डालते हैं, तो भी ऐसे ही हालात आपके घर पे चलेंगे। कोई गंदगी वाली चीज़, कोई नाला वहाँ पे है, तो भी आपके घर में दवाइयाँ चलेंगी। ये सब ज्योतिषीय सिम्टम है। दूसरा, चलो पूर्व दिशा के अंदर ना स्टोर रूम है, ना बाथरूम है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी घर में दवाइयाँ बदनी होती है। इंसान की ज़्यादातर कमाई, ज़्यादातर पैसा उसका सारा ऐसे ही निकल जाता है दवाइयों में, ट्रीटमेंट में। इसके पीछे क्या लॉजिक है, वही बताते हैं। अगर आपके घर के अंदर किचन और किचन के साथ में बाथरूम या टॉयलेट अगर लगता है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, अगर इसके साथ स्टोर रूम भी लग जाता है किचन के साथ, जैसे किचन है साथ में एक स्टोर रूम है, बीच में एक दीवार है, अगर वहाँ स्टोर रूम भी लगता है तो भी ये मान के चल लेना आप कि आपके घर से दवाइयाँ बंद नहीं होंगी। आदमी कहता है हमने तो ये स्टोर रूम को बहुत साफ़ सफाई से रखा हुआ है, बहुत अच्छे से रखा हुआ है, फिर भी वो चीज़ें, या हमने बाथरूम है वो बाथरूम किचन के साथ हम उसे यूज़ नहीं करते, फ्रेगरेंस करके रखी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके लेवल में कमी आ सकती है, इससे और कुछ नहीं होगा बीमारियों की। यहाँ आपको चाहिए कि आप जब भी अपना घर बनवाते हो या किसी घर में जाते हो, देते हो, तो इन चीज़ों का ध्यान करके देख के जाया करें। तीसरी चीज़, अब मान के चलो किचन के साथ में भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हालात यही है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह ये है कि अगर किचन के ठीक सामने, अगर किचन के बिल्कुल ठीक सामने भी यही चीज़ें हुई, टॉयलेट, बाथरूम या स्टोर रूम, तो भी यही हालात होंगे, तो भी ये प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी, तो भी ये प्रॉब्लम एज इट इज़ चलेगी। अब आदमी कहता है जी हमारे घर पे तो इनमें से कोई भी सिम्टम मैच नहीं खाता, कि हमारी दवाइयाँ फिर भी चलती हैं। उसका भी एक लॉजिक है। आपको सिर्फ इतना करना है, उस घर की बालकनी में जाना है। उस घर की बालकनी है तो बालकनी में आप जाओ, आप बालकनी को जाके एक बार चेक कर लो। अगर जो बालकनी के अंदर, यानी बालकनी से लगा हुआ किसी भी तरीके से टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर रूम कुछ भी है, तो भी हालात यही रहने वाले हैं, बीमारियां उस घर को नहीं छोड़ेंगी। इतने सिम्टम होने के बाद भी बंदा अगर कहता है सामने वाला कि भाई हमारे यहाँ तो गुरुजी कुछ भी ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं है, लेकिन बीमारियां तो हमारे घर में अब भी है, तो वहाँ पे एक दूसरा योग काम करता है ज्योतिष का, और उस योग के सिम्टम कुछ अलग हैं, लेकिन बीमारी उसमें भी है।
और वो ये है, अगर सीढ़ियों के साथ या सीढ़ियों के नीचे, कहने का मतलब किसी भी वे में अगर सीढ़ियों से टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर रूम कनेक्ट है तो भी यही हालात होंगे। और ये भी ध्यान रखा जाए कि सीढ़ियों के ठीक सामने, जैसे किचन के सामने था वैसे ही ठीक सीढ़ियों के सामने भी यही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें वहाँ पे होंगी तो भी उस सूरत के अंदर बीमारी आपके घर से निकलेगी नहीं। देखिए, बात पैसों की नहीं होती कि आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, ठीक है, मैं आपको बताऊं, बात पैसों की नहीं होती कि आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, कि आपको एक गाड़ी कमाई आपकी उसमें निकल जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि भाई हमने तो पॉलिसी ली हुई है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं, कोई दवाई चल जाए, कुछ चल जाए, हम ट्रीटमेंट हमारा चलता रहेगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, या कोई वैसे पैनल में आता है गवर्नमेंट के या किसी और चीज़ में। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ज़रूरी पैसा नहीं है, ज़रूरी इंसान है। एक इंसान जैसे कोई बीमारी नहीं है, जिसका शरीर स्वस्थ है, उसकी उम्र ज़्यादा है। एक इंसान जो नॉन स्टॉप दवाइयों पे चल रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, उसकी इम्यूनिटी भी वीक होती जा रही है दवाई खा खा के, बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी इफेक्ट पड़ रहा है उन दवाइयों का, तो उस वजह से भी बहुत सारी तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में वैसे ही आ जाती हैं। सही मायने बताऊँ तो एक बीमार आदमी से आप हेल्दी रिलेशन की भी उम्मीद नहीं कर सकते। एक माँ है, वो बेटे का ठीक तरीके से ख्याल नहीं रख पाएगी क्योंकि उसके शरीर में जान नहीं है, वो ऑल टाइम बीमार रहती है। हमारा कोई भी रिश्ता जब कभी ख़राब होता है या कमज़ोर होता है, कमज़ोर का मतलब है कोई बीमारी आ जाए, कुछ आ जाए, इस टाइप से, हमारे रिश्तों में अगर ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं तो हमारी ज़िंदगी पर सीधा सीधा असर डालती हैं। क्योंकि ये जो रिश्तेदार होते हैं यही सही मायने में हमारे ग्रह होते हैं। किसी इंसान को पिता का सुख नहीं है तो कुंडली के अंदर सूर्य और बृहस्पति को देख लीजिए। किसी इंसान को मदर से रिलेटेड तकलीफ है तो उसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब होगा, चाहे खुद हो रहा हो चाहे कोई और ग्रह से कर रहा हो, लेकिन वो चंद्रमा खराब होगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपके घर के अंदर बीमारियां हैं या आपके घर के अंदर आपको लगता है कि आपका पैसा ज़्यादातर बीमारियों पे जाता है, आपने बहुत अच्छी सेविंग की काफ़ी मेहनत करके, और उसके बाद पता लगता है कि झटके के अंदर आपका पैसा चला जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, ऐसा एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार बार होता आ रहा है। इसके पीछे की वजह जो है वो यही है। आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि आप जब कोई मकान लेते हो, आप कहीं जाते हो, ऐसे मकान में जाके रहते हो, तो आपको ये पहले से समझ होनी चाहिए कि हाँ, आपके साथ घटनाएं क्या क्या होने वाली हैं। या सपोज़ कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास जन्म कुंडली ही ना हो, अब वो आदमी क्या करे। आप वहाँ से अगर गुजर रहे हैं, आपने वीडियो देखी, आपको ये चीज़ें समझ आई, तो आप एक सेकंड के अंदर देख के बता सकते हो कि हाँ जी, आपके घर के अंदर ये खराबी है और इस वजह से आपके घर से बीमारियाँ नहीं निकलती। ठीक है, एक ये सिम्टम, एक सिम्टम और है, और ये बहुत कॉमन देखने में आता है, बस लोग इसकी तरफ ध्यान ही कभी नहीं देते। अगर इसकी तरफ ध्यान अच्छे से दे देंगे तो अपनी ज़िंदगी सुखी कर लेंगे। क्योंकि ये गलती करता है एक आदमी अब, लेकिन भुगतता पूरा परिवार इस चीज़ को। और वो गलती ये है कि आपने देखा होगा लोग तंबाकू खाते हैं, कुछ लोग जर्दा खैनी, कुछ गुटके जो होते हैं ये, या पान मसाला खाते हैं। सही मायने में ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इन चीज़ों के खाने से घर के अंदर बीमारी आती है। इस एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। आपको अगर कोई आदमी ऐसा दिखता है जिसकी आदत है गुटखा खाने की, और पता लग रहा है वो गुटखे खाता ही रहता है, गुटखा खाता है, ज़मीन पे थूक देता है, गुटखा खाता है, ज़मीन पे थूक देता है, लोग तंबाकू लगा लेते हैं मुंह में, तंबाकू लगाने के बाद वो ज़मीन पे थूकते हैं। अगर वो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं आपके सामने, तो आप आंख बंद करके उस आदमी से एक सवाल पूछ सकते हो
कि आपके घर में दवाइयाँ किस किस की चलती रहती है। वो अपने आप बता देगा, हाँ जी उसके घर के अंदर फलाने आदमी की या फलाने रिश्तेदार की या किसी की दवाइयाँ चलती रहती है, उनके घर से दवाइयाँ बंदी नहीं होती। हमारा ज़मीन पे थूकना बहुत बड़ी खराबी होती है। पहले के राजा महाराजे भी पान खाया करते थे और चीज़ें खाते थे, लेकिन वो पीकदान रखा करते थे और वो उसके अंदर थूकते थे, वो कभी भी ज़मीन पे नहीं थूकते थे। जो आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़मीन पे थूकेगा वो शरीर से बेकार हो जाएगा, वो आदमी मान सम्मान की तरफ से दिक्कतें उठाएगा पूरी ज़िंदगी, और अगर वो नौकरी की तलाश में है या प्राइवेट जॉब में है तो उसका कैरियर डामाडोल ही रहेगा। उसके बाद उसका कैरियर कभी सेटल नहीं होगा। और ये चीज़ें असर भी जब तक देंगी जब तक वो ये चीज़ करता रहेगा। जब वो ये छोड़ देगा तो उसके बाद इन हालातों में अपने आप चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करें आप लोग कि ऐसी चीज़ें जो आपको और आपके परिवार को तकलीफ़ दें, उन चीज़ों से आपने अपना बचाव करके रखना है। ये एक तरीके का इलाज ही है, ठीक है। दूसरा, जो घरों से संबंधित हमने चीज़ें बताई हैं, ये घरों से संबंधित चीज़ें इसके लिए कुंडली ज़रूरी है, नहीं तो इसका मतलब ऐसे कोई कॉमन इलाज नहीं है। अगर कॉमन इलाज होता तो मैं आपको वीडियो में बता देता, लेकिन हर किसी के अलग अलग होंगे इलाज। तो मैं आपको कोई अगर कॉमन इलाज बताऊं और पता लगे आपकी कुंडली के अंदर रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन मना थी और आपने वो रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन करा ली, आपने कराई वो अच्छे के लिए, लेकिन वो रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन कराते के साथ ही आपके घर पे और मुसीबतें गिरनी शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से बाकी इलाज आपको नहीं दिए जा रहे हैं उन चीज़ों के, वो अकॉर्डिंग टू कुंडली ही होंगे, ठीक है। लेकिन ये कॉमन सा इलाज है कि जो भी इंसान ज़मीन पे थूकेगा उसकी सेहत ख़राब होनी है या उसके परिवार में दवाइयाँ चलनी ही चलनी है, मान सम्मान की हानि होनी ही होनी है उनके घर में, ठीक है। और अगर वो कहीं जॉब करते हैं तो जॉब छूटने के हालात भी ऐसे ही हालातों से बनते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो हमने आज आप लोगों के लिए बनाई। उम्मीद करते हैं आपको शायद ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अभी आपसे आज्ञा चाहते हैं। अगली वीडियो में आपके लिए कुछ और अच्छी जानकारियाँ लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार जी।